दीदी प्रणाम। प्रणाम करती हूँ ग्रोवर जी, और आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने कुछ विचार आपके विशाल दर्शक समुदाय के साथ साझा कर सकूं। तो फिर से एक बार बहुत धन्यवाद, और आपका क्षेत्र आपके मार्गदर्शन में अच्छे अच्छे काम करते रहें। कलाकारों के लिए ये शुभेच्छा। थैंक यू दीदी। आपने अभी जो बात की है कि विशेष एक काल चल रहा है, संकट काल, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब उसको एक विशेषण दिया है, आत्मनिर्भर होने का समय। और इसी बात को हम यदि आगे ले चलें, और वहीं से मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि पहले तो आत्मा और निर्भर, ये दो शब्द हैं, अद्भुत शब्द हैं। आत्मा, प्रत्येक जीव प्राणी के अंदर आत्मा है, वी नो दैट, हमें पता है। लेकिन उस आत्मा की पहचान, उस आत्मा का अनुभव क्वचित होता है। और निर्भरता जो शब्द है, डिपेंडेंस, कि हम बाहरी चीजों पे डिपेंड करते रहते हैं, अपने आप पे हम डिपेंड करना सीखें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कल मैंने एक ट्वीट भी की है, जिसको शायद आपने नहीं देखा होगा, देख लीजिएगा। सभी को कह रही हूँ कि भारत का कलाकार तो हमेशा से आत्मनिर्भर रहा है, लेकिन कला के लिए जो हमें उपादेय चाहिए, उपादान चाहिए, साधन चाहिए, दर्शक चाहिए, ये जो दर्शनकारी कलाएं विशेष, द परफॉर्मेंस आर्ट्स, दे आर नॉट एज सिंपल एज वी इमेजिन। तो उसमें मैंने ये एक विनती रखी है कि किक स्टार्ट आर्ट इकोनॉमी के लिए पैकेज दीजिए, किक स्टार्ट द आर्ट्स इकोनॉमी, एंड आई होप यू ऑल अग्री विद दैट। चलिए आगे बढ़ती हूँ कि आज का विषय मुझे लगा कि बहुत ही इस समय के लिए खास करके, अब हम लोग उपकरण, यांत्रिक उपकरण का उपयोग करने लगे हैं। मेरे लिए बहुत नया अनुभव शुरू हो गया 2-2.5 महीने से, कि जिसको मैं बिल्कुल तुच्छ तो नहीं, लेकिन मानती थी कि चलो फोन है तो फोन आ रहे हैं तो कुछ एसएमएस कर दिए, तो कुछ व्हाट्सएप देख लिए, लेकिन अब ये हमारी जीवन डोरी बन गया है, ये संपर्क सूत्र बन गया है। तो इसका उपयोग मैंने सीखना शुरू किया। संस्कृति में जो दर्शन का एक विषय है, उसको आप लोग कतई ना समझें कि भारी भरकम विषय है। इट्स अ वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट। दर्शन के दो अर्थ हैं। दर्शन यानी देखना, विशेष रूप से देखना, जैसे हम ईश्वर के दर्शन करते हैं। विशेष रूप से आपने जब किसी को देखा, वो भी आप दर्शन करते हैं। आप कैलाश के दर्शन करते हैं, आप वट वृक्ष के दर्शन करते हैं, और इसी सब को मिला के दृश्य दर्शन हम अपने अंदर उसको संजोते हैं। देन इट बिकम्स अ फिलॉसफी। तब जाके वो तत्व हमको समझ में आता है, इसका जो सार है, इसका जो केंद्र बिंदु है, वो समझ में आता है। तो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। सूत्र जो बिंदु जुड़ते जाते हैं, उसकी मैं कुछ आज बात मैं सोच रही थी सुबह 6 बजे उठ के। तो आज का सूत्र जो बहुत पॉपुलर हो चुका है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा, पृथ्वी, इव, like कुटुंबकम, परिवार, family. The entire earth, the entire vasudha, पृथ्वी is like my family, is my family. तो ये सूत्र अभी बहुत चला है, बहुत अच्छी बात है। उसमें मैंने सोचा कि क्या कह रहे हैं हम, कि पृथ्वी जैसे है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो हमारा शरीर बना है पंच तत्व से, वही पूरे ब्रह्मांड सृष्टि को उसी ने बनाया है।
जो 5 तत्व हैं, है ना, अग्नि और आकाश और वायु और जल और पृथ्वी। तो मैं ये डांसर होने के नाते से, नृत्य करने की वजह से ये समझ पाई हूं कि मेरे शरीर में क्या तत्व है और कभी कौन सा तत्व प्रज्वलित हो जाता है। कभी जल तत्व विशेष है, कभी अग्नि तत्व आता है। जब नृत्य करते हैं एक डायनेमो चलता है, पसीना निकलता है, या गुस्सा आता है, या एक बहुत इमोशनल हम हो जाते हैं। तो मैंने कुछ लिखा है जो आपसे साझा कर रही हूं कि पहले मैं तो नमस्ते से शुरू करूंगी। नमस्ते। नमहते हम सब जानते हैं, ते वो जो निर्गुण है, निराकार है, निष्काम है, जिसका नाम नहीं है और फिर भी वो छाया हुआ है, वो ब्रह्म, ब्रह्मन, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मन। तो वो एलिमेंट, दैट सुपर पावर विच इज एवरीवेयर इन स्पेस, इन प्लैनेटरी सिस्टम्स, आकाश गंगा नक्षत्र तारे हर जगह, उसको हम प्रणाम इसलिए करते हैं कि सभी में उसकी चिंगारी, चेतना है। मैं जब आपको नमस्कार करती हूँ, नमस्ते, तो इंद्रजीत ग्रोवर के अंदर जो चेतना है परमेश्वर की, ईश्वरी शक्ति की, उसको मैं प्रणाम करती हूँ। तो कितना सुंदर विचार है कि 5 तत्व जो हमारे हैं, है ना, ये जल है, ये अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है, वायु है, उनको हम इकट्ठा करते हैं, बैलेंस करते हैं। सारे ये हमारे माउंटेन्स दबते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी जो कहते हैं, ये नाभि का बिंदु है, उसको दबाते हैं और हमारी शिव शक्ति की ऊर्जा को हम एक वर्तुलाकार में इकट्ठी करते हैं, उसके ऊपर सर नवाते हैं, नमस्ते। तो यहाँ पर ही घमंड, हमारा गर्व है, बुद्धि है, एरोगेंस है, ये सब यहीं पे इस खोपड़ी में है। उसको जब आप नवाएंगे, आप नमन करेंगे, तब जाके आपका प्रणाम स्वीकार्य होगा। नमस्ते, नमस्ते मुंह से बोल दिया, दैट डजंट वर्क। तो जो दर्शन है, भारतीय दर्शन है और भारतीय कलाएं हैं, हमारी संस्कृति परंपरा है, उसमें ये बहुत आवश्यक है कि हम हर एक क्रिया को समझें कि ये क्रिया क्यों हमारे पास हजारों वर्षों से आई है। तो पहले नमस्ते जो है वहां से मैंने शुरू किया। नृत्य में भूमि प्रणाम पहले करते हैं, सबसे पहले मंच पे आते ही भूमि प्रणाम। तो भूमि यानी पृथ्वी, उसमें हम चलते हैं, उस पे दौड़ते हैं, उसमें खोदते हैं, खदानें खोदते हैं। ये सारी क्रियाएं पृथ्वी को दुख देती हैं, माँ को दुख देती हैं। तो हम उनसे माफी मांगते हुए प्रणाम करते हैं और फिर उस पे नृत्य करते हैं। तो आपके जो लोक कलाएं हैं, लोक कलाकार हैं, जो जनजाति कलाकार हैं, आप देखिएगा कभी भी जूते पहन के नृत्य नहीं करेंगे, वाजिंत्र नहीं बजाएंगे, गाना नहीं गाएंगे। और जहां पर भी आप उनको निमंत्रण देके बुलाते हैं, वहां अपनी कला पेश करने के पहले प्रणाम करेंगे, आपने देखा होगा। तो ये हमारे संस्कारों में, संस्कृति में निहित है, पृथ्वी। फिर मैंने लिखा कि पृथ्वी के ऊपर नदी, पर्वत, पशु, प्राणी, पक्षी, वृक्ष, वनराजी, ये सारी है। हम पृथ्वी के साथ इन सबको प्रणाम करते हैं। फिर से वसुधैव कुटुंबकम, जितनी चीजें हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। वही हमारा परिवार है। आपने, ग्रोवर जी, आपने भी अनुभव किया होगा कि गंगा स्नान करने जाते हैं, नर्मदा स्नान करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि जैसे माता की गोद में हम जाते हैं और फ्री मन से, माँ मेरे पापों को धो दे, मुझे क्षमा कर, मुझे स्वच्छ कर, मुझे विश्रांति दे, आहा आराम मिल गया, ये जो भावनाएं उठती है। या पर्वत को देखते हैं तो लगता है कि अरे
क्या बात है। तो ये सारा वसुधैव कुटुंब के अंतर्गत है। यहाँ सुबह सुबह बहुत बंदर आते हैं, जहां मैं आजकल रह रही हूँ बंदरों की फौज आती है और आम लटके हुए हैं, तो चढ़ चढ़ के आम आधा खाते हैं, फेंक देते हैं, देखते हैं, कूदते फांदते लोटते पोटते हैं। उनको देख के मैं कहती हूँ बजरंगबली की जय, जय श्री राम। आप सब उनके सेनानी हैं, सैन्य हैं, आप उनकी जाति हैं। हमें निर्भयता से उनके देखने चाहिए क्रियाएं। क्यों देखती हूँ? मेरे भरतनाट्यम गुरु जी ने कहा था, जब मैं 17 वर्ष की आयु में अरंगेत्रम मेरा होने वाला था, रंगमंच में पहला प्रवेश, और मेरे मुंह पे भाव नहीं आ रहे थे, मैं कुछ कुछ हिचकती थी नाई का भाव करने में, श्रृंगार रस दिखाने में। तो उन्होंने एक बार कहा कि वो बंदर जो है रास्ते पे, उसमें और तेरे में फर्क क्या है वो दिखा। बंदर यूं करता है, यूं करता है, यूं करता है। तो एक ऑटोमेटिक क्रियाएं यदि आप करते हैं तो आप बंदरिया क्रीड़ा करते हैं। वही यदि आप सोच समझ के करते हैं, ध्यान से करते हैं, तो वो क्रिया नृत्य भी बन सकती है, योग भी बन सकती है, और एक संदेश भी दे सकती है। बहुत बड़ी बात है ये। तो बंदर को देख के मुझे मेरे गुरुजी याद आए। मयूर नाचता है यहाँ सुबह, बहुत मयूर है, उसको देख के मैं कहती हूँ कोई ऑडियंस नहीं है, फिर भी पूरे पंख फैला के थिरकता है। उसी को देख के तो हमारे नृत्य के भाई मेकअप करो, सुंदर बनो, और अपने कॉस्ट्यूम पहन के थिरको, है ना ग्रोवर जी? अब ऑडियंस हमारी कहाँ गई? अब ऑडियंस नहीं है। तो मैं ये भी संदेशा देना चाहती हूँ, डोंट वेट फॉर द ऑडियंस। आप स्वयं अपनी ऑडियंस हैं, आप स्वयं को देखिए और स्वयं को सुधारिए, आगे बढ़िए जी। तो कई बातें ऐसी। चलिए, पहला पृथ्वी तत्व आ गया, फिर उसमें मैंने कहा कि जो जड़ चेतन है, चर अचर है, स्थावर जंगम है, एनिमेट इनएनिमेट है, वो सारी बातें पृथ्वी पे है, और हम हमारे में भी वही है। तो फिर दूसरा है अग्नि, दूसरा तत्व। अग्नि हमारे क्रोध में भी है, भूख लगती है तो पेट में अग्नि प्रज्वलित होता है, जब किसी से प्रेम होता है तो कामाग्नि प्रज्वलित होता है, यू डिजायर समवन, यू लव समवन, या कोई चीज हमें चाहिए है, बहुत ज्यादा आकर्षक लगती है, तो वो भी एक अग्नि है, आकर्षण है। तो अग्नि हमारे में पूरा पूरा निहित है। तीसरा मैंने कहा कि जल, पानी। आप जानते हो, सब जानते हैं कि शरीर में 70 से 75% एवरेज पानी है। उस पानी को शरीर को उस पानी से धोते रहना, इसीलिए कहते हैं कि पानी पीजिए, बैठ के पीजिए, और उस पानी से निरंतर आपके शरीर में रस प्रवाह चले, खून का प्रवाह चले, ऊर्जा का प्रवाह चले। तो जल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पे जल ही जल है, और जल न बरसे तो हम लोग बिल्कुल निष्काम वो हो जाते हैं, बिल्कुल निरुपाय हो जाते हैं। तो चौथा है वायु। सांस यदि बंद हो जाए, वायु बंद हो जाए, तो मर गए भाई, खत्म। राम बोलो भाई राम। उस वायु को हम बिल्कुल सोचते नहीं है, कब सांस लिया कब गई, बातचीत कर रहे हैं, भागम भाग कर रहे हैं, आप सरकारी अपनी फाइल सारी लिख रहे हैं, डेडलाइंस मीट करनी है, मीटिंग में जाना है, सांस कब ली और कब छोड़ी नहीं मालूम। ठीक। तो इसीलिए जब कहते हैं कि अपनी सांस पे ध्यान केंद्रित करो, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, अपने सारे काम के बीच में, तो वो वायु, सांस, प्राण शक्ति बन जाता है। तो प्राण शक्ति के बिना जीवन नहीं है। और पांचवा तत्व है आकाश। तो आकाश इज द स्पेस आउटसाइड एंड इनसाइड। आपके अंदर भी स्पेस है, और उसी को हम कहते हैं आत्मा। तो ये पांचों एलिमेंट्स पे मैंने ध्यान इसलिए दिया
कि हमारी संस्कृति परंपरा में, तत्व ज्ञान में, दर्शन में ये सारी बातें इतनी सुंदरता से निचोड़ के रखी हुई है कि जिसको हम आज कंटेम्पररी डांस कोई करता है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई योग कर रहा है, इस सब में भी यही है कि आप क्रिया कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग, कर्म कर रहे हो, बट विदाउट थिंकिंग, ऑटोमेटिकली। तो जब आप सोच के करोगे तो वो क्रिया बनती है, वो कर्म बनता है। एंड दिस इज व्हाट अवर संस्कृति मीन्स, कि तब वो फिलोसॉफिकल एक चीज बनती है। आगे चलती हूँ कि शरीर और योग एक में एक में ओतप्रोत है। मैं क्यों कह रही हूँ? 21 जून जिस दिन चंद्र ग्रहण भी, अरे सूर्य ग्रहण भी है, कंकण जैसा दिखेगा कहते हैं, बीच में काला और एक ब्रेसलेट की तरह सूर्य का प्रकाश दिखेगा। तो 21 जून सबसे लंबा दिन है वर्ष का, सूर्य ग्रहण भी है और हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी है। तो इसीलिए शरीर से योग और योग से शरीर, ये दोनों का जो संबंध है उसको हमारे संस्कृति में और दर्शन में बहुत उस पे भार दिया गया है। तो कहा है कि शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं, धर्म का अर्थ है कि आपका जो भी काम है जिससे आपका जीवन निर्वाह होता है, जिससे आपका काम आगे चलता है, जिससे आपकी उन्नति होती है, ये आपका धर्म है। जैसे आपका धर्म है कि आप आपके क्षेत्र के कलाकारों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये आपका धर्म है। एक धर्म आपके परिवार के प्रति है और एक धर्म है आपके मित्रों के प्रति। तो ये सारे धर्म है और सबसे बड़ा धर्म है स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब है कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो, अपनी उन्नति के लिए प्रतिदिन क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। तो ये सारे धर्म निभाने के लिए आपके पास एकमात्र माध्यम है, वो है आपका शरीर, जिसमें आपका मन, बुद्धि, हृदय सब कुछ है। और यदि शरीर आपने स्वस्थ नहीं रखा, निरोगी नहीं रखा, मोटे हो गए, छोटे हो गए, दुबले हो गए, एनीमिक हो गए, ये सारी बातें, तो आप अपना धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते, आपका मन स्थिर नहीं हो सकता। तो इसीलिए शरीरम आद्य, आद्य यानी सबसे पहले, खलु एक्चुअली निश्चित रूप से, धर्म साधनम, धर्म साधने का एक ही मात्र आपके पास कुदरत ने दिया है इंस्ट्रूमेंट, माध्यम, वो है आपका शरीर। तो इससे शरीर साधन है और शरीर मंदिर भी है। कितनी सुंदर बात हमारे दर्शन में है, संस्कृति में है कि शरीर एक मंदिर है और मंदिर के अंदर जैसे मूल विग्रह होता है, मूर्ति होती है, वैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। ठीक, मंदिर के गर्भगृह में हमेशा दीपक प्रगटाते हैं और दीपक, हमारे जो पुराने मंदिर हैं उसमें 24 घंटे प्रदीप दीपक प्रकट रहता है। जैसे कि शरीर में आत्मा का दीपक नित्य प्रकट रहता है मरने तक। ठीक, तो ये उसका संकेत है। तो कहाँ देखिए पूरा हमारा, हमारी संस्कृति, हमारा दर्शन, हमारा धर्म दूध में चीनी की तरह, केसर की तरह घुले मिले हैं, आप उसको अलग नहीं कर सकते। फिर मैंने ये सोचा कि मंदिर के बाहर जो स्थापत्य कला, क्यों हम देखने जाते हैं, खजुराहो के मंदिर हो, सोमनाथपुरा के हो, हड़े बीट बेलुरु हो, या आपके बदामी केव्स हो, महाबलीपुरम हो, कोणार्क हो, कितने अभी भी बचे हुए हैं। इलोरा हो, देख लो जल्दी से, आखिरी सांस हो जाए खत्म उससे पहले देखिए।
तो देखने का क्या है कि स्थापत्य कला उत्कृष्टतम, द बेस्ट एग्जाम्पल्स। लोग कहते हैं यहाँ तो प्रेमी युगल है, यहाँ तो लड़ाई का सीन है, यहाँ तो ये, यहाँ तो वो। समझने की बात क्या है कि हमारे जीवन में प्रतिदिन कितनी घटनाएं घट रही हैं। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके दर्शकों से बात कर रही हूँ, ये एक घटना चल रही है। उसके पहले मैं क्या कर रही थी, आप क्या कर रहे थे, वो दूसरी घटना। सुबह से अभी तक क्या किया, शाम रात तक क्या करेंगे। अब उसमें कितनी बातें, कितनी संवेदनाएं, हाउ मेनी इमोशंस, हाउ मेनी एक्शंस, रिएक्शंस। इधर फोन किया, उसको डांटा, उसको प्यार किया, इधर खाया, भागे, अरे बाप रे। ऑल दैट मंदिरों की दीवारों पे है, पूरा जीवन वहां पे उन्होंने बता दिया है। और उसको हम यदि नहीं समझते हैं तो हमारे जैसे महामूर्ख कोई नहीं है। सॉरी टू से, थोड़ी बेवकूफी छा गई है हम लोगों पे सदियों की गुलामी के बाद, और अंग्रेजी शिक्षण मैकॉले के पढ़ पढ़ के वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हम सोच रहे कि हाँ बहुत सुंदर है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके, ये पोज करो, ये त्रिभंग करो, ये दर्पणी करो, ये अड़सा करो। उसके ऊपर क्या है, उसके अंदर क्या है, वो हम नहीं सोच पा रहे हैं। ये सोचना आवश्यक है। जीवन दर्शन पूरा है मंदिरों में। तो ये मैं इसलिए बता रही हूं कि स्थापत्य कला में जीवन के हर एक पहलू का चित्रण है। नवरस है, अष्टनायिका है, सारे नायक हैं, पुराण कथाएं हैं, प्रकृति है, और वही झलकती है सभी कलाओं में। चाहे चित्रकला, पेंटिंग हो, चाहे आपका वीविंग हो। आजकल तो नायलॉन पहनने लगे क्या, जीन्स एंड शर्ट। आप लोग भी जीन्स शर्ट पहनते हो ना, है? तो कभी कुर्ते पहनो ना, हैंड वोवन, सुंदर पेंटेड, कलमकारी वाले, मधुबनी वाले पहनिए ना। ये सारी चीजें हमको वापस लानी ही चाहिए, धीरे धीरे आ रही हैं। तो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कलाकार, आत्मनिर्भर प्रत्येक व्यक्ति कब होगा कि जब हम इन सारी चीजों को फिर से इसको अप्रिशिएट करेंगे और हमारे रोजिंदे व्यवहार में उतारेंगे। फिर मैंने लिखा कि सभी रसशास्त्रों का संयोग, कलाकारियों का, बुनकर का, लोहार का, कुम्हार का, चित्रकला का, स्थापत्य कला का, मंदिर का संयोग, कमिंग टुगेदर, नृत्य में दिखता है। ये सारी चीजें तो पहनने ओढ़ने देखने की हैं, नृत्य तो जीवंत है। यू सी ए डांसर और आपके पूरे अणु नाचने लगते हैं, है कि नहीं? आई होप सो, कि फिर यूं बैठ के खाली देखना है। So the dance and the music, the rhythm, the ताल, लय विन्यास, संगीत, मेलोडीज, राग रागिणियां, उसका साहित्य, कविता, काव्य, रस बहता है। आपके रोम रोम पुलकित हो जाते हैं और आप इस रोजमर्रे की जिंदगी से कहीं उठ के एक अलग दुनिया में जा सकते हैं यदि आप अपने आप को खोल के रखें। वहां पर भी आप सोचेंगे हाय राम कल मीटिंग है, जाके मुझे तैयार करना है, तो नहीं चलेगा। यू हैव टू बी ओपन, यू हैव टू मेक योरसेल्फ अवेलेबल फॉर दैट एक्सपीरियंस। तो ये रसानुभव की बात जो है, रस के अनुभव की। आप खाना खा रहे हो, घर में पत्नी ने, बहू ने, आई होप कि अब पुरुष भी खाना बनाना सीख गए हो, है? ये 2.5 महीने के अंतराल में एक भी कोई चीज है, दो है, उसको आपने देखा, उसकी सुगंध, और उसको आपने खाया और आपने कहा बहुत अच्छा, तो वो आपका खून बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो ये रस की जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृति में भी है, तत्व में भी है, दर्शन में भी है। उसके बाद आई वुड लाइक टू जस्ट टेक यू कि ईश्वरीय अस्तित्व का अद्भुत का अनुभव होना, एक बार नहीं, निरंतर होते रहना,
जीवन के सारे कार्य उसी ओर प्रवृत्त करना। इदम न मम, ये जो मैं खा रही हूं, पी रही हूं, कमा रही हूं, सुंदर हूं, दे रही हूं, ले रही हूं, इदम न मम, ये मैं नहीं, मेरे अंदर की चेतना वो ले रही है। ये यदि भाव जागृत होता है, जैसे नृत्य कर रही हूं मैं, तो ये नहीं कि हाँ हाँ मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, मुझे ऑडियंस देख रहा है कि नहीं, हाँ मेरे ऊपर लाइट आ रही कि नहीं। ये जो आजकल मैंने देखा कुछ पिछले वर्षों में, इस इदम न मम नहीं है, इट इज मैं ही हूं, मुझे देखो। जब वो भाव आएगा, इदम न मम, मेरे द्वारा नृत्य करवाया जा रहा है, मेरे द्वारा गीत गाया जा रहा है, मेरे द्वारा लिखवाया जा रहा है, उसी चेतना के द्वारा, तो भाई वो दर्शन, वो कला, वो संस्कृति अमर हो जाती है। अच्छा, फिर मैंने लिखा कि हमारे देश की लोक व शास्त्रीय कलाएं इसी आधार पे जन्मी, पली और बढ़ी है। चाहे लोक कला हो, चाहे शास्त्रीय कलाएं। देखिए मैं फर्क नहीं करती हूँ ज्यादा, क्योंकि ये सारी एक वेणी की तरह गूंथी गई है। और आप चाहे शास्त्र में मार्गी और देसी कहें, चाहे ग्राम्य और नागर कहें, लेकिन हमारे यहाँ ये लेबल इतना उचित नहीं है। दे ऑल जॉइन टुगेदर। का लोक गीतों में और हमारी जनजातियों के गीतों में दर्शन, फिलॉसफी कूट कूट के भरी है। यू डोंट ओनली हैव टू गो टू कालिदास और शंकराचार्य, वही बात है यहाँ पर भी है। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि एक सद्भाव से, आदर के भाव से हमारी संस्कृति में ये धाराएं जुड़ी हुई है, और वही आपको एक पूरा दर्शन दे सकती है। क्योंकि यह शरीर जो यंत्र है, इट्स अ मशीन। कला वो मंत्र है, ये यंत्र है, कला मंत्र है। आप यदि मंत्र की तरह आपकी कलाओं को निखारते हैं, तो इस यंत्र और मंत्र का जो संयोग होता है वही तंत्र है। तंत्र मीनिंग टू स्ट्रेच, टू पुल। तो वो स्ट्रेच होके कहां कहां उसके स्पंदन जाते हैं, वाइब्रेशंस जाते हैं, आपको कल्पना भी नहीं हो सकती है। तो ये भी एक मुझे ख्याल आया। लेकिन इसका उपयोग जन कल्याण के हेतु है। आत्मनिर्भर होने का अर्थ मात्र ये नहीं कि मुझे लाखों रुपए चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे खाना पीना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, काम करने हैं, लेकिन ये नहीं कि लाखों करोड़ों चाहिए 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 चाहिए, उस पे मैं नाग की तरह बैठ जाऊं। नो, मेरी कला, मेरे विचार, मेरी प्रवृत्ति जन कल्याण के लिए है, और यही हमारी संस्कृति में कलाओं का संदेश है। यदि हम संदेश भूल जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो कला की जो देन है, उसका जो प्रभाव है, तेज है, वो कम होता जाता है। आप कहेंगे आज की जनरेशन के लिए क्या? I am not making any difference between आज की जनरेशन और पहले की जनरेशन। Right, right. उनमें भी वही मन, बुद्धि, संवेदना है। थोड़ा पहुंचने की कोशिश तो हमें करनी है, वो तो है वहां, उन तक पहुंचना हमने है। तो यदि मैं उनको भी साथ में ले सकती हूँ, ये हमारी कला संस्कृति में है, वो जोर है, वो दम है कि हम उनको हमारे पास खींचें, हम उनके पास जाएं, एक सेतु बनाएं। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ और हो सकता है। व्हाट यू कॉल द मिलेनियल जनरेशन, एक टैग दे दिया ना कि 2000 और उसके बाद जो जन्मे हैं वो कुछ शायद वो अलग प्लैनेट से आए हैं, ऐसा उनको बता दिया। ना ना भाई, ठीक है, ज्यादा कंप्यूटर, ज्यादा उपकरण, ज्यादा ये समय की मांग है,
मैं नहीं करती थी, मुझे भी अब करना पड़ रहा है, मैं सीख रही हूँ। तो नया नया सीखना ये तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। और यदि इस नई जनरेशन से उनको पहुंचने के लिए हमें सीखना पड़ रहा है तो अच्छी बात है, क्यों ना सीखें, क्यों ना हम उनके गाने गाएं, क्यों ना हम हमारे गाने उनको सुनाएं। तो मैंने ये कहा कि इस भाव से हम यदि सभी कलाओं को प्रस्तुत करें, हमारी संस्कृति को प्रस्तुत करें इस मायावी दौर में, तो आश्चर्य होगा लोगों को कि कितना प्रभावशाली हो सकता है। सो लेट अस नॉट से कि भाई ये नहीं सुनते हैं, नहीं सुनेंगे, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप दिखाने लायक तो कुछ करो। फिर मैंने कहा कि एक चीज मैं थोड़ा हट के कहना चाह रही हूँ ग्रोवर जी, आपने एक अच्छा माध्यम मुझे दिया है कि आजकल विशेष करके सोशल मीडिया पे विचारों की अभिव्यक्ति की छूट होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हो जाता है ना? विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, सोचें सब लोग, कब नहीं थी ये स्वतंत्रता? कब नहीं थी? कुछ राजनीति के दौर में शायद ना रही हो, 800 वर्ष, फिर 200 वर्ष, फिर कुछ और हमारे स्वतंत्र भारत के दौर में भी कुछ 1.5 वर्ष, कुछ अभी तभी। लेकिन हमारी परंपरा, संस्कृति, दर्शन में विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी पूरी है। वरना वाल्मीकि रामायण के बाद कोई रामायण दिखाई नहीं जाता, न तुलसी का रामचरितमानस, न कंबर रामायण दक्षिण में, न गीत रामायण, न चंपू रामायण, न अद्भुत रामायण, न गड़बड़ रामायण। आपको पता है तेरे से गड़बड़ रामायण? मैं बता दूं आपको, ये हमारे यतीन्द्र मिश्रा ने मुझे बताया। यतीन्द्र जी जो कवि लेखक, बड़े आज उनका बड़ा सम्मान है। तो बड़ी मजेदार बात बताई। देखिए, अभिव्यक्ति विचार की स्वतंत्रता, कि जब श्री राम, सीता जी और सब वापस अयोध्या लौटे 14 वर्ष के बाद, राज्याभिषेक हुआ और पूरे सुग्रीव, विभीषण सब आए थे, पूरे किष्किंधा के वानर जितने गए थे सब आए थे। 1 महीना एक पूरा रहे, खूब मजे किए, मस्ती की। फिर अब जाने का समय आया, किष्किंधा जाना है, लंका जाना है। तो सबने कहा कि आखिरी अब एक हमारा दरबार हम दर्शन कर लें। सबने कहा कि सीता मैया का होना जरूरी है, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। हाँ, तो श्री रामचंद्र सीता जी समेत आए और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान जी बैठे हैं और ये सब खूब यानी बातचीत हो रही है। पीछे एक दो जो कहते हैं ना मिस्चीवस, नटखट बंदर सर खुजारे खड़े हो के उछल उछल के यूं देख रहे, बढ़ जाओ क्या कर रहे। तो एक बोल पड़ा कि सब लोग कहते थे कि सीता मैया जितनी सुंदर महिला स्त्री कोई है ही नहीं, मैं तो देख रहा हूं उसकी तो पूंछ ही नहीं है। तो ये भी आप बोल सकते हो, कह सकते हो, कोई आपके गले पे फांसी आपको नहीं देगा, फतवा नहीं निकालेगा। तो ये विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि हमारे पुराणों की कितनी और टीकाएं, कमेंटरीज, महाभारत की कितनी आज भी लिखी जा रही है, कितनी कथाएं लिखी गई, नॉवेल्स लिखे गए, थिएटर में कितने प्लेस लिखे गए, क्या नहीं लिखा गया। सो आई जस्ट वांट टू अगेन रिमाइंड ऑल ऑफ अस कि हम इन बातों में ना पड़े। कलाकार का काम है संस्कृति की जो असलियत है उसको आगे बढ़ाना, उसको दर्शाना, उन्हीं बातों को और फैलाना और हमारे नई पीढ़ी को इस बात से अवगत कराना। हमारी दर्शन, फिलॉसफी यही है। तो जब मैं कहती हूं कि वैसे ही जैसे कि
ईश्वर की कल्पना कई सिद्धांत, मार्ग, मत, पंथ, प्रथा, नियम, इन सब से होता रहा। आज भी उपचार, मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं। ये बहुत बड़ी बात हमारी परंपरा में है, संस्कृति में है। तो आज जो एकदम उबल जाते हैं, बात बात पे उछल पड़ते हैं, ये क्यों होता है? क्योंकि हम मतभेद को मनभेद मान के चल रहे हैं और हमारी संस्कृति इसकी परमिशन नहीं देती है। फिर मैंने सोचा, वे पहले बात की थी कि बुनकर, कुम्हार, लोहार, ये जो सारे हमारे लोग हैं, सभी में कितने संत हो गए, कितनी बड़ी बड़ी बात कह गए हमारे लिए। आज बच्चों को तो रेडीमेड कपड़ा ले लेते हैं, ये कपड़ा कहाँ बुना गया, कैसे ये कपड़ा तैयार हुआ, इसका ख्याल नहीं है। रंग कहाँ से आया, तो जब बुनते हैं, कबीर का तो ज्वलंत उदाहरण है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, शरीर रूपी काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमण तार से बीनी चदरिया। तो बुनकर जो करते हैं वो भी पहले पूजा करके बुनाई शुरू करते हैं। कुम्हार जब चाक धो के, तिलक करके, फूल चढ़ा के तब काम शुरू करते हैं। तो जैसे मिट्टी का एक लौंदा जो हम हैं, उसको गुरु रूपी कुम्हार चक्र पे चढ़ा के उसको घाट देता है, शेप देता है, और फिर उस पात्र को साधना में लगा के पकाता है, तब हम बनते हैं सुपात्र, जिसमें गुरु विद्या डाल सकते हैं। कच्चा घड़ा है तो ये बह जाएगा, फट जाएगा। इसीलिए हमारी संस्कृति में वही दर्शन है, वही फिलसफा है कि आपको पक्का घड़ा बनना है, कच्चा नहीं। इसके लिए तपना पड़ेगा। भट्ठी में जब डालते हैं ना, तब तपता है, तप के पक्का होता है। हमें तपना पड़ता है, आजीवन तपना पड़ता है। ये नहीं कि हम सीख लिए थे, अरंगेत्रम हो गया था, 15-20 हजार कार्यक्रम कर चुके हैं, सारे पद्म अवार्ड ले चुके हैं, अब क्या? गलती, महागलती। आपकी साधना तपस्या आखिरी सांस तक जब चले तो वो जीवन सार्थक है। ये हमारी संस्कृति, हमारा दर्शन हमें कहता है। और ये लोहार का देखिए, टिप 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 करके अग्नि में वो लोहा उसको शेप देता है, लेकिन सांस की धमनी से वो अग्नि को प्रज्वलित करता है। जो है ना, इसको ये क्या कहते हैं, इसको आप लोग, जो धमनी, इससे हाँ हाँ जी, हवा, तो अग्नि प्रज्वलित होता है। ये हमारा कपाल भाती, ये हमारी भस्त्रिका, ये हमारा सांस, ये धमनी है, और अग्नि प्रज्वलित होता है, तब जाके लोहे जैसा हमारा स्टूपिड मन, बुद्धि, वो धीरे 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 आकार लेती है, धीरे धीरे। तो सूरदास ने क्या कहा, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो। एक लोहे की मूर्ति तो पूजा में है, उसी लोहे की जो छुरी है वो वधिक जो है बुचर, वो इस्तेमाल करता है। लेकिन पारस, पारस मणि जो है, ईश्वर रूपी शक्ति, सदगुरु, पारस गुण अवगुण नहीं जानत, कंचन करत खरो। वो पारस मणि नहीं देखता कि ये बुचर के यहाँ की छुरी है या लोहे की मूर्ति है। यू टच दैट एंड इट बिकम्स कंचन, सोना। तो सदगुरु या सदबुद्धि, ईश्वर की दी हुई, वो आपको कंचन बना सकती है लोहे से। कितनी सुंदर बात सूरदास ने यूं कह दी, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। फिर मैंने सोचा
कि जो स्त्री का एक रोल हमारे दर्शन में है, ओके, हमारी परंपरा संस्कृति में भी है, जिसको आज फिर से जगाना, इसके बारे में बार बार बोलना आवश्यक है। बोलने में तो सब है, महिला अधिकार, मानवाधिकार, हाँ, सशक्तिकरण, शक्ति का सशक्तिकरण, वाह रे वाह, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। तो सोचने वाली बात क्या है कि जो मातृदेवो भव कहने वाली संस्कृति है, जिसने देवी को सर्वशक्तिमान माना, कि जब महिषासुर का वध नहीं हो रहा, ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़े खड़े हैं, आइए तब दुर्गा आती है। फाइनल शक्ति सर्जन की, माँ सृष्टि को जन्म देती है। फाइनल शक्ति लय विलय की, प्रलय की, वही है। धरती में मिलते हैं ना, मिट्टी में मिल जाते हैं, वो भी शक्ति है। तो स्त्री के बारे में मुझे बहुत विचार आते हैं कि ग्रोवर जी, हम लोगों ने अपनी आज की जो विचार है हमारे जो चल रहे हैं, उसमें ये बातें बहुत छुपा दी हैं, उनको फिर से प्रखर करने की आवश्यकता है। हमें गिनना नहीं है कि मीरा हो गई, जनाबाई, सखूबा, यक्का महादेवी, लल्लेश्वरी, माधवी दासी, हजारों हो गई जिनके नाम नहीं मालूम। तुलसीदास को तुलसीदास किसने बनाया? रत्नावली। तुकाराम को दर्शन नहीं हुए, पत्नी को हो गए, विठोबा रुकमाई खड़े हैं, वो कह रही है कि रुकिए, ईंट फेंकी, वीट मराठी में, खड़े रहो, मैं मेरे सास ससुर को भोजन करा रही हूँ, वो मैं खत्म करके तब आपका आतिथ्य करूंगी। तुकाराम वहां विठोबा 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 कर रहा है। स्त्री का, हाँ, तो स्त्री का मैं कह रही थी कि हमारी परंपरा में, संस्कृति में स्थान है। और मैं एक आखिरी बात गुरु शिष्य परंपरा पे आती हूँ, जो बहुत ही आवश्यक है फिर से इसके महत्व को समझना। हजारों बार बोल चुकी हूँ, गूगल आचार्य नहीं हो सकता, गूगल आचार्य नहीं हो सकता। गूगल इज ओनली इंफॉर्मेशन, दैट टू नॉट ऑल करेक्ट इंफॉर्मेशन। सारी गूगल की बातें सही नहीं होती हैं। इट्स नॉट नॉलेज, वो विद्या नहीं है, संकेत भी नहीं है, सूचना मात्र है। सूचना गलत भी हो सकती है, लाइक फेक न्यूज। आजकल फेक न्यूज चल रहा है, आपने उसको देख लिया, आपने फैला दिया, आपने सोच लिया इट इज फेक, आप तो भ्रम में पड़ गए। इसीलिए गूगल आचार्य नहीं है, लेकिन सदगुरु, गुरु आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न करता है। और इसीलिए एक शिष्य ने पूछा, ग्रोवर जी, मेरे जैसी कोई होगी अनाड़ी मूर्ख, तो गुरु से पूछा कि पान सड़ गया, ये खाने वाले पान सड़े, और जो घोड़ेसवारी, घोड़ा अड़ गया, घोड़ा अड़े, और बार बार सिखाने पर भी मुझे याद नहीं रहता, विद्या बिसर जाए। और आपके लिए रोटी पका रही थी, रोटी जल गई तवे पे, तावे पर रोटी जले, कहो गुरु कौन उपाय। पान सड़े, घोड़ा अड़े, विद्या बिसर जाए, तावे पर रोटी जले, कहो गुरु कौन उपाय। तो गुरु ने कहा, फेरा न था, अरे फेरा न था। मेरे जैसी शिष्या सोचने बैठ गई, फेरा न था। पान खाने वालों को पता है कि हर रोज पान को आपको फेरना पड़ता है, नहीं तो सड़ा हुआ पान बाकी को सड़ा देता है। घोड़े को आप घुमाओ नहीं हर रोज, तो अड़ना शुरू कर जाता है। विद्या को आप घुमाओ नहीं, बार बार याद ना करो, तो विद्या भूल जाते हैं। और तवे तावे पर आप रोटी बना रहे हो, सेक रहे हो, उसको घुमाए नहीं तो रोटी जल गई। फेरा न था, 3 शब्दों में गुरु ने आपको विद्या दे दी। ये गुरु शिष्य परंपरा हमारी अनादिकाल से चली आ रही है। और आज के वर्तमान समय में यदि आपको कोई अच्छे गुरु मिल जाए तो
बड़ा सद्भाग्य है। न आपको दिखे सामने होते हुए भी तो दुर्भाग्य है, किंतु अपने आप सांस पे ध्यान रख के, अच्छी बातों को सुन के, सोच के, मंथन करके आप अपना मक्खन निकाल सकते हैं। मैंने ये अंत में ये लिखा है कि सबसे बड़ा आज की तारीख में, आज के समय के लिए सबसे बड़ा मंत्र है 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। वो प्रेम है, वो भक्ति है, वो आदर है, सौजन्य है, सौहार्द है, ये सारी बातें उसमें आ जाती हैं। तो आज के लिए मेरा यही आपसे कहना था। मैंने कुछ 1-2 गाने भी तैयार किए थे शबरी के, जैसे हमारे गुजरात में डांग है ना, एक डांग डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, दंडकारण्य। तो मेरी माता जी का वहां गुरुकुल है जनजाति कन्याओं के लिए, ऋतंभरा। वहां की लड़कियां स्वतः गाती हैं, माना जाता है कि शबरी वहां की है जी। राम का रटन करती, राम रटन ए करती जाए, पगना ठमका देती जाए, अली भिलड़ी रे, वन मां भटकी बोरा बिने। जंगल में भटक के बेर चुन रही है ये भीलनी शबरी, और नाच रही है, ठमका दे रही है। खाटा मीठा ए चाखी जुए, राम आवे एनी बाट जुए, ली भिलड़ी रे, वन मां भटकी बोरा बिने। कांटा वागे ने इने लोही झरे, पैर से खून निकल रहा है, तो ये ना वन थी पाछी बड़े, एली भिलड़ी रे, वन मां भटकी बोरा बिने। जीवन में खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं, लेकिन हमारा बेर चुनना बंद नहीं होना चाहिए। पैर में कांटे चुभते हैं, मन में कांटे चुभते हैं, खून भी निकलता है, दुख भी होता है, लेकिन जीवन रुकना नहीं चाहिए। यही सारे गाने हैं। तो इसके साथ मैं आपको नमस्कार करना चाहती हूँ, आपके सब दर्शकों को नमस्कार करना चाहती हूँ, सारे साधक, कलाकार, गुरु, मित्र सभी को बहुत आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक प्रणाम करती हूँ। बहुत सारे दर्शक कुछ जैसे जानना चाह रहे थे, उसको एक छोटे से रूप में पहले तो कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि अभी जो है इस कठिन परिस्थिति में हमारी गैदरिंग वगैरह प्रोग्राम्स कब शुरू होंगे। तो आपने बहुत खूबसूरत एग्जांपल शुरू में ही दे दिया, बंदर का और मोर का, आपको ऑडियंस की वेट नहीं करनी है। उसके अलावा दीदी, हम खुद ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमारा संस्थान है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ हैं, उनका रोल इस समय क्या होना चाहिए, और जो खास तौर पे हमारे इंटीरियर में, गांव में लोग कलाकार हैं जिन तक जरूरत भी नहीं पहुंच रही है, और वाकई में उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न वास्तव में है। आपके जैसे जो 7 क्षेत्र हैं, आप लोग हैं संस्कृति मंत्रालय के तहत, उसके लिए मैंने पहले ही प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया था, और वो बात कि भाई संसाधन आपूर्ति की जाए। आपके पास वो सारा लिस्ट होता है, फिर कहा गया कि वो राज्य सरकारों के साथ, तो वो तो आप लोग जाने कैसे करना। लेकिन बात ये है कि कलाकार बिना प्रदर्शन किए उसका मन नहीं भरता। बिल्कुल ठीक। उसका क्या किया जाए? तो ये बात जो प्रत्येक छोटे छोटे तालुका है, अपनी अपनी गांव की या अपने क्षेत्र के लेवल पे ही जो पंचायत है, जो वहां के लोग हैं, मुख्य लोग, वो तय कर सकते हैं कि भाई हम 50-100 लोग डिस्टेंसिंग रख के बैठेंगे, 500 लोग बैठेंगे और हम आपका देखेंगे। ऐसा हो सकता है, जो जैसे हो सके
उसको करने की अभी सुविधा अपने आप अपन को तैयार करनी है। इसके बारे में आप लोग सूचना दीजिए कि शुरू कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आवश्यक है। अब वो मास्क यदि कलाकार भी पहनेगा तो आवाज नहीं पहुंचेगी, तो कला में भी हमको डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा कि एकदम एक दूसरे के साथ जुड़ के ना करें। अब यदि लोक कला है तो लोक नृत्य है तो उनको ये आदत है, तो थोड़ी हमें अपनी आदतों को भी मठारना पड़ेगा इस विशेष समय के लिए। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये गलत फहमी है कि मात्र प्रदेशों में और इंटीरियर में प्रॉब्लम है। आपको मैं बताऊं, दिल्ली शहर में मेरे जैसे और कलाकारों के जैसी मेरी संस्था है, और मैंने कलाकार सहाय फंड भी शुरू किया था, उसके तहत अभी भी जो भी बन सकता है दे रही हूँ, और अन्नदान भी हो रहा है, ऐसे और कलाकार भी कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली शहर में भी जो फ्रीलांस करते हैं ना, जो आज मेरे साथ जुड़े कोरियोग्राफी के लिए, कल वहां जुड़े कल वहां जुड़े, ऐसे भी हैं, उनकी परिस्थिति वास्तव में दयनीय अवस्था है। अब मुश्किल क्या है कि उनका एक रुतबा है, उनकी एक डिग्निटी है, एक प्रोफाइल है, अड़ोस पड़ोस के लोग जानते हैं। अब उनको जाके वो सरकारी क्यू में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। एक बात और मैं आपके द्वारा बता दूं आपके इसके, कि जो जिनको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर जिनके भी कार्यक्रम शुरू हो गए थे, करते थे, इट्स नॉट ओनली दिस, लेकिन और तरीकों से भी उनका लाभ लिया जा रहा था। सरकारी संदेश पहुंचाने के लिए या महफिलों में बुलाने के लिए, गाने के लिए, उनकी हालत तो बदतर से बदतर मैंने सुना कि उनकी कम्युनिटी को कोई वो कर नहीं रहा और इकट्ठे रहते हैं। कहाँ तक लोग, तो मेरा कहना ये है कि हम सब इसके बारे में सोचें, मैं, मेरे लिए और सबके लिए थोड़ा और हम अपना दायरा सोचने का बड़ा करें, तो वास्तव में मदद और हो सकती है कि मैं ही बैठी हुई हूँ, मैं बेचारी, मेरे पास ये तो है, औरों के पास नहीं है, उससे ज्यादा मेरे पास है, ये सोच के मैं क्या कर सकती हूँ। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हमें अपना निपजाना पड़ेगा, कार्यक्रम हमें अपने आप सोचने पड़ेंगे, कैसे करें। अपने घर में या अपने संस्था में 50 लोगों को बुला सकते हैं, 35-40 लोगों को बुला सकते हैं, जैसे कि वो 10-10, 100-100 रुपया दें और उसमें से आप कलाकार को दें। छोटी मोटी लेवल पे हो सकता है, हो सकता है। बिल्कुल दीदी, बहुत अच्छा आइडिया जी। दीदी, एक बार फिर से मैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आपको ये आदर के साथ बताना चाहता हूँ कि जो अभी जब से ये हमने टॉपिक भी चुना था, आपने और हमने मिलके एक संवाद करेंगे संस्कृति में दर्शन, तो कुछ लोगों ने पूछा संस्कृति में दर्शन, लेकिन जो सरलता से आपने पंच तत्वों की बात की, आपने गुरु शिष्य परंपरा की बात की, धर्म और स्वधर्म की बात की इतनी खूबसूरती से, तो उसका सही मायने में धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं ये भी आपके माध्यम से जो आपने कहा उसको मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि अपने सभी दर्शकों के लिए, कि आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को इस कठिन सिचुएशन में सबसे पहले लिखा, उनको अवगत कराया। पूरी जो जो कलाकार कम्युनिटी है वो आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है इस बात के लिए। और जो आपकी संस्था के जरिए और आपके जैसी और भी संस्थाएं हैं जिनको आगे आने की जरूरत है, आगे आ रही हैं। बड़ा कलाकार जैसा आपने सुझाव दिया, छोटे कलाकार का ध्यान रखें, किसी दूसरे, हम अपनी बात तो करते ही करते हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको, जो गुरु शिष्य और जो जनरेशन वाली भी बात आपने कही, ये एग्जांपल आपका और मेरा जुड़ा हुआ है। 1982 में एक फेस्टिवल हुआ था 3 दिन का स्पिक मैके में, टाउन हॉल में, रामजस फाउंडेशन में। उसमें कहा गया था कि सेकेंड डे आपका प्रोग्राम था वहां पर उस कंसर्ट में, और आपने अपने जीवन के जो है कुछ ऐसे जो कठिन परिस्थितियों के, जब आपका एक बहुत जबरदस्त हादसा हुआ था उसके बाद भी आप कैसे उभरे, वो आपने सारा किस्सा बताया था। उसने इतनी ज्यादा दिल पे छाप छोड़ी थी। फिर लोगों ने कहा सोनल जी बहुत रिजर्व रहती हैं और उनके पास नहीं जाना है। फिर मैं ग्रीन रूम में घुसा हिम्मत करके, 11वीं